बिलातकल्लफ गपशप में बातचीत होगी बिलातकल्लफ अंदाज के साथ पाकिस्तान के साबिक सदर और चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ की एक लीक्ड वीडियो के हवाले से। उस वीडियो में वो एक बार फिर एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस का फेलियर है कि वो ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी पाकिस्तान में नहीं पा सके। ये बात वो अपनी जगह पर कर रहे हैं, अगरचे पूरी दुनिया कह रही है कि ये सिर्फ फेलियर नहीं है बल्कि एक तरह से छुपा रहे थे। इसके साथ साथ सदर मुशर्रफ इस वीडियो में ये भी कहते हैं कि वो अमेरिका की मदद के साथ दोबारा उनके पपेट बनने को तैयार हैं और वो कहते हैं कि उन्हें इस बात का मौका दिया जाए कि वो दोबारा इक़्तिदार में आएँ। और वो इस वीडियो में ये भी कहते हैं कि आफ्टर ऑल अमेरिका ने जो भी पैसा पाकिस्तान को दिया उसका कोई हिसाब ना मांगा जाए, वो पता नहीं कहाँ खर्च हो चुका है। इस वीडियो क्लिप्स के हवाले से कुछ आपके साथ वो हिस्से शेयर करते हैं और देखिए इस सनसनीखेज लीक्ड वीडियो के कुछ हिस्से। There are aspersions against Pakistan of hiding Osama bin Laden. First of all, is United States against Pakistan or annoyed with the army and ISI because they believe that there was complicity? My view is that there was no complicity, and I would like to say a few words on that. There was negligence, certainly. But that is shame. We are all ashamed. Even I, who have nothing to do with the government now, I am ashamed of this, that there was this degree of negligence by ISI that we didn't know. I think negligence is pardonable. After all, the CIA was very negligent in 9/11 and 2001. They didn't know 18 people being trained. The CIA, such a big organization, could be sleeping. ISI was also sleeping, and let's leave it at that. I'm back now. When I heard today, he didn't How do you think they received the... Frankly, here I feel the senators and congressmen are too involved in what we call in the army in minor tactics. That we gave you 10 billion, tell us what you did. Now I will tell them we bought 18 guns, we bought 24 tanks. For heaven's sake, we used them. I reduced poverty from 34 to 17%. Why do you think Americans care about it? Look, I don't think that any member of Congress voted for a nickel out of the 20 billion because of your economy or poverty. I mean, we let the whole continent of Africa go. So Americans in general didn't pay attention to it. They didn't care about it. Okay. What they all want to hear is, what do we have to change so our money is used, in a positive way to protect Americans from terrorism, from radical Islam, Al-Qaeda? Who's going to do that for us? All that I'm saying is, I have certain credentials of the past. I need to come again, and I need to be supported, not overtly, but in a covert manner, that we win again. नाज़रीन, आपने इस लीक वीडियो के कुछ हिस्से देखे। मेरे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं डॉक्टर तकी मोहम्मद, जो सात फोरम के बानी हैं और इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम नाक़िद हैं। डॉक्टर तकी मोहम्मद साहब, आपने भी इस वीडियो क्लिप्स के कुछ हिस्से देखे होंगे, तो आप इसको कैसे लेते हैं, इस मुशर्रफ के इस स्टैंस को? जनरल मुशर्रफ साहब का जो वीडियो एक मंजर आम पर आया है, ये तो तकरीबन उन्हीं बातों को कोराबोरेट करता है, उन्हीं को सबूत देता है जो वो कहते और करते आए हैं। और सिर्फ मुशर्रफ तक तो मौकूफ़ नहीं है, ये तो पाकिस्तान फ़ौज की एक ऐसी पॉलिसी है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर दाखिली तौर पर कि जो पिछले 40-45 साल से इसी तरीके से चली आ रही है। बिलखुसूस ओसामा बिन लादेन का जो जिक्र उसमें है, उसके बारे में कुछ तौज़ीहात और तफसील जो है वो बयान की जा सकती है, लेकिन जितनी हद तक अफ़गान तालिबान और जिहादी ग्रुपों को सपोर्ट
देने का एतराफ़ जो जनरल मुशर्रफ ने किया है, तो वो तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज़ में भी वो करते रहे हैं। तो आप इससे ये मुराद भी क्या ले सकते हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान फ़ौज के एक साबका जनरल ने पाकिस्तान फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट की जग हसाई का मौका दुनिया को दिया? देखिए जी, मेरे ख्याल में उनको जो पाकिस्तान की फ़ौज है, ये उनका कारोबार करने का तरीका ही ये है। इसमें वो ये महसूस नहीं करते कि उनकी कहीं सुबकी हुई है या जागसाई हुई है। वो उर्दू में ऐसे लोगों को चिकने घड़े कहा जाता है, यानी जितना पानी ऊपर डाल दीजिए वो उसके ऊपर से बह जाता है, अंदर कुछ नहीं जाता। तो उनका जो कैलकुलस है उसमें ये तमाम चीज़ों की गुंजाइश मौजूद है। यानी सिर्फ इसी चीज़ को देख लीजिए कि हमें, आपको और किसी तीसरे चौथे आदमी को अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी में अगर किसी सिविल या फौजी हुकाम से मिलते देख लें, या अगर हम ओपनली भी बात कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक उद्यम मच जाता है पाकिस्तान के अंदर कि जी फलाना फलाना जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जाके कुछ साजिश कर रहा है। अब आप यहाँ देखिए कि पाकिस्तान फौज का एक साबिक सिपाही सालार जो पाकिस्तान की सदारत पर भी काबिज रहा, वो आकर अमेरिका में अमेरिकी जो फ़ालीन हैं, जो मसूलीन हैं, जो वहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, उनसे वो मिलकर अपनी लॉबिंग कर रहा है। और उसके अंदर हमारे एक जनरल साहब के और हमारे मुश्तरका दोस्त डॉक्टर रज़ा बुखारी, जो जनरल साहब के पार्टी के भी ओहदेदार हैं और उनके लिए लॉबिंग वगैरह भी वो करते हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं कि जो उनके लिए यानी मुसलसल वाशिंगटन डीसी में और ऐसे जगहों पे वो उनके लिए लॉबिंग करते हैं। तो इसमें आपको कभी नज़र नहीं आएगा कि पाकिस्तानी फ़ौज के लोग जो हैं वो कुछ शर्म का इजहार करें या कुछ खिफ़त उनको मालूम हो। यानी अमेरिका से सन 58 से लेकर आज के दिन तक वो डॉलर बटोरते जा रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम हम पर रखेंगे कि भाई फलाना फलाना जो है वो डॉलर लेता है। अमेरिका ने 33 बिलियन डॉलर दिए, जिसमें से कमोबेश 20 बिलियन का एतराफ़ तो इसमें जनरल मुशर्रफ ने इस वीडियो में भी किया हुआ है। उस पर तो वो खा पी के डकार ले लेते हैं, लेकिन अगर कोई और जो है उनको वाशिंगटन डीसी में कॉन्फ्रेंस वगैरह बर्पा करता हुआ नजर आए तो उससे उनको आग लग जाती है। तो ये जो है एक पाकिस्तानी फ़ौज की पॉलिसी मालूम पॉलिसी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इससे वो खफीफ होंगे या उनको कोई नदामत होगी इस चीज़ पे। वो ढटाई से इसके बारे में आपको ये बताएंगे कि भाई ये तो पॉलिसी का हिस्सा था, जैसे कि मुशर्रफ ने कहा इसी वीडियो में कि हम जो है हिंदुस्तान के तनाजुर में दुनिया को देखते हैं, और उस हिंदुस्तान से जंग की सूरत में अगर हमें जिहादी ग्रुपों को भी साथ लेना पड़े तो ये हमारे कैलकुलस का हिस्सा है। यानी मैं लुब्बे लुबाब उसका बयान कर रहा हूँ, अल्फाज उनके मुख्तलिफ थे, लेकिन बात उन्होंने यही की है। डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है, और मैं भी जो समझ रहा हूँ कि ढिठाई का ये आलम है कि पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है कि बंदा ढीठ होना चाहिए, इज़्ज़त आनी जानी शाय। तो इस सारी सूरत हाल में एक बार फिर जो वो एक्सपोज होते हैं पाकिस्तानी अवाम पर, जो उनके लिए अगरचे नई बात नहीं, जैसा आप भी कह रहे हैं और मैं भी महसूस कर रहा हूँ, तो क्या एक बार फिर इस लीक वीडियो के सामने आने से पाकिस्तान आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस एजेंसियाँ पाकिस्तान की आवाम में एक्सपोज होती हैं, या फिर वो भी आदी हो चुके हैं इनके हथकंडों? देखिए, आवाम को तो बेशतर इनके जो चलन है वो मालूम है, इनका जो चालें हैं वो भी मालूम है, इनकी जो सोच है वो भी मालूम है। मसला इस बात का है कि इनको काउंटर करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक मुसलसल मुतहरक सियासी प्रोसेस की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नज़र नहीं आता। जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो अपने कुछ दाखिली मसाइल, कुछ दाखिली उनकी मारूजी मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से वो एक मुतहरक सियासी प्रोसेस वहाँ पर नहीं चला रही। मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ और उनके कुछ करीबी रफ़का को छोड़कर, या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और कुछ पश्तून और बलोच जमायदीन को छोड़कर पाकिस्तान में सियासी अमल उस तरीके का मौजूद नहीं है जिसकी ज़रूरत है फ़ौज के इस नालायकी और तबाहकुन और एक ख़तरनाक बयानी और अमल को काउंटर करने की। ये जो कुछ कर रहे हैं, देखिए जी, यानी जहाँ इनका जी चाह, मैं पेशावर में पला बड़ा हूँ, बड़ा बेर बेस मेरा देखा भाला है, इन्होंने उठा के उसको CIA को किराए पे दे दिया। ये 58-54 के ज़माने से लेकर वहाँ पर मौजूद रहा। वो उस वक्त पता लगा कि जब वो गैरी पावर जो है वो सोवियत यूनियन के ऊपर मार गिराया गया।
फिर इसी तरह मुशर्रफ साहब तक आ जाइए तो शमसी बेस और दूसरे तीसरे बेसेस जो हैं वो उन्होंने अमेरिका को दे दिए, और इल्ज़ाम हमारे जैसे लोगों पर कि भाई आप अमेरिका के लिए काम करते। भाई एजेंटी तो अमेरिका की सारी जिंदगी इन जर्नैलों ने की है, एक के बाद एक। इनके अजदाद जो थे वो ब्रिटिश फौज में नौकर थे, और नौकर से मेरी मुराद वाकई नौकर थे, अफसर नहीं थे। ये वो लोग हैं, और यानी इस धड़ल्ले से वो, आपने पंजाबी की मिसाल दी, मैं हिंदको की दे देता हूँ, तो जुतियां समेत अखियां मार देन। तो इतनी डटाई है कि अपने जो उनके अमाल हैं उसके ऊपर उनको कोई नदामत नहीं है, कोई उनको खिफत नहीं है, और जब तक एक भरपूर सियासी अमल से इनको काउंटर नहीं किया जाएगा ये इसी तरह काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तकी मोहम्मद साहब आपकी ग्रां कदर राय का। जरूर जी, हमेशा। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी डॉक्टर तकी मोहम्मद साहब की मुशर्रफ की लीक वीडियो के हवाले से, और डॉक्टर तकी मोहम्मद का कहना है कि ये एक रूटीन की खफगी है जिससे पाकिस्तान आर्मी और उनके जर्नैल और इस्टेब्लिशमेंट के कारकर्दार आदी हो चुके हैं। सूरत हाल अगर ऐसी ही रही तो इसका मतलब यह है कि किसी किस्म की भी लीक वीडियो इनके रवैये को तब्दील नहीं कर सकती। मगर एक बात बड़ी अहम की डॉक्टर तकी मोहम्मद ने कि अगर पाकिस्तान में सियासी जमातों का सियासी अमल भरपूर अंदाज से आगे बढ़े तो इन जर्नैलों की ये जो हरकतें हैं ये वाज़ेह तौर पर आवाम पर आश्कार हो जाएं। बातचीत हम जारी रखेंगे और हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं ब्रेक के बाद। मिसिसागा में बेहद कामयाबी के बाद अब ब्रैम्पटन में सेकंड लोकेशन ताजा टेस्ट रेस्टोरेंट। ताजा टेस्ट का है ताजा ताजा मजा, ताजा टेस्ट का है ताजा ताजा मजा, ताजा टेस्ट रेस्टोरेंट। दिल्ली, कराची, लाहौर के मजेदार खाने। ताजा टेस्ट रेस्टोरेंट, लाहौरी चिकन छोले, मजेदार चिकन कढ़ाई, कबाब, टिक्के और बारबेक्यू आइटम्स। ताजा यानी मजेदार, ताजा टेस्ट रेस्टोरेंट। Second location in Brampton at the intersection of Torbram and Steeles, 957928866। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर जुड़े हुए हैं जनाब एमल खटक साहब, जो नामवर सहाफ़ी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ भी आपका तल्लुक़ है। जी एमल खटक भाई, ये बताइए कि ये जो लीक वीडियो है ये अगरचे कोई पाकिस्तान आर्मी के जर्नैलों का कोई नया धंधा नहीं, इस तरह की बातें वो करते रहते हैं, मगर ये वीडियो कहीं 2012 से अब तक के दौरानिए में कहीं ये आई, और भी हाल ही में हमारी अहम एक्टिविस्ट गुल बुखारी की मदद से इसके कुछ हिस्से लीक हुए और हम तक पहुँचे। तो बताइए आपकी क्या एहसास है इसके हवाले से? देखें, ये गोरा साहब, ये जो वीडियो मैंने सरसरी तौर पे देखी है और इसमें जो बातें सामने आ रही है तो वो ऐसी बातें हैं कि जो सूरत हाल पे गहरी नजर रखते हैं, या जो वार एंड टेरर था या कबायली इलाकों में या पश्तून बेल्ट में जो चीजें चल रही थी उस पर गहरी नजर रखने वालों को तो ये पहले से पता था कि जो अस्करियत पसंद है, चूंकि पाकिस्तान की जो अब अस्करियत नवाज पॉलिसी है उसके नतीजे में जो है ना ये उसामा बिन लादेन को भी यहाँ रखा गया था, और इस तरह और भी दुनिया भर से जहादियों को पहले अफगान जहाद के नाम पे इकट्ठा किया गया, और उसके बाद फिर तालिबान की वजह से भी जो है ना बहुत से लोग यहाँ आए और वो यहाँ पर खुला घूमते रहे। लेकिन चूंकि उसामा बिन लादेन का मसला कुछ और था कि वो 9/11 के बाद वो उसका नाम जो है ना वो 9/11 के वाक़े में मुलविस आया, इस वजह से वो उसकी शोहरत भी बढ़ गई थी और वो हाई प्रोफाइल जो है ना वो एक शख्सियत बन गई थी। तो ये तो देखें, ये तो हो ही नहीं सकता कि
जी अहमद भाई, सॉरी, आप बातचीत कर रहे थे तो कोई राब्ता आपसे शायद टूट रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ एमल खटक ने बातचीत की, उनसे राब्ता टूट गया, मगर उन्होंने भरपूर अंदाज में अपने मुख्तसर तबसरे में सारी सूरत हाल को वाज़े कर दिया। अब हम आखिर में इस वीडियो क्लिप्स को जिस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए पेश किया गया, वो डॉक्यूमेंट्री किसी नामालूम शख्स की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राब्ता हो। बहरहाल वो डॉक्यूमेंट्री सब वायरल हो चुकी है। वो डॉक्यूमेंट्री हम आखिर में दिखाते हैं आपसे, और डॉक्यूमेंट्री पूरी देखने के बाद आपको मज़ीद सियाक़ो सबाक़ का अंदाज़ा होता है, और ये बात अयां होती है किस तरह की वीडियो क्लिप्स और इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ आने से पाकिस्तान आर्मी के वो जर्नैल जो इस तरह की करप्शन में, इस तरह की घिनौनी साजिशों में मुलव्वस हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के सामने और दुनिया भर के सामने आ रहे हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ टॉक शो देखने का बहुत शुक्रिया। Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden deep inside Pakistan. Hello. Unfortunately, यहाँ ये Washington आना पड़ रहा है. In fact, I'm on my way to Washington. I'm sitting in a train. It was alleged that Osama bin Laden had been living in Pakistan for the past 5 years, a portion of which was during Musharraf's presidency. You are really asking people to believe that Osama bin Laden could have spent all this time living right under your noses and nobody would have known about it? Yes, I'm saying that. And I mean every word of it. When Osama bin Laden is found less than a mile from a major military compound in a suburb of your capital, it raises some eyebrows. We can't be sending billions of dollars to these people any longer and having them aid the Taliban. That's insane. That's almost criminal. Al-Qaeda is stronger. Taliban is stronger. Where did the money go? It's a very difficult task to convince anyone that there was no complicity. I am going to try to do that. The timing on the U.S. raid on Osama bin Laden couldn't have been worse for Musharraf. Since rumors of his involvement were everywhere, Musharraf needed to clear his name. He needed to reassure his old friends of his innocence and to get their blessings for his political comeback. There are aspersions against Pakistan of hiding Osama bin Laden. First of all, is United States against Pakistan or annoyed with the army and ISI because they believe that there was complicity? My view is that there was no complicity, and I would like to say a few words on that. There was negligence, certainly. But that is shame. We are all ashamed. Even I, who have nothing to do with the government now, I am ashamed of this, that there was this degree of negligence by ISI that we didn't know. I think negligence is pardonable. After all, the CIA was very negligent in 9/11 and 2001. They didn't know 18 people being trained. The CIA, such a big organization, could be sleeping. ISI was also sleeping, and let's leave it at that. I know, I'm about resolved. When I heard today, didn't. How do you think they received the president, members of Congress and some senators? Why were they being so cold, and do you think, what were their accusatory things? They all feel, many members, that they have $20 billion invested in Pakistan in the last 10 years, and they have nothing to show, and particularly post Osama bin Laden's capture and assassination. Frankly, here I feel the senators and congressmen are too involved in what we call in the army in minor tactics. That we gave you 10 billion, tell us what you did. Now I will tell them we bought 18 guns, we bought 24 tanks. For heaven's sake, we used them. I reduced poverty from 34 to 17%. Why do you think Americans care about it? Look, I don't think that any member of Congress voted for a nickel out of the 20 billion because of your economy or poverty.
I mean, we let the whole continent of Africa go. So Americans generally didn't pay attention to it. They didn't care about it. Okay. What they all want to hear is, what do we have to change so our money is used, in a positive way to protect Americans from terrorism, from radical Islam, Al-Qaeda? Who's going to do that for us? All that I'm saying is, I have certain credentials of the past. I need to come again, and I need to be supported, not overtly, but in a covert manner, that we win again. I have to tell you, we've known each other a long time, but it is very, very, very hard to believe. Okay. There was no complicity. At some level, I'm just saying, at some level, okay. Somebody knew. Somebody knew something. You tell me, when you say that you know me so well, tell me, I'm looking into your eyes, when I say I didn't know it, do you mistrust me? I think you didn't know it, but I would also think, that as the leader of the country, you would have known there were some bad actors who could have done this kind of thing, who could have been, complicit in this, and that you probably, for whatever reasons, didn't find it a priority to take care of the bad actors. The Americans don't understand anything. Fighting against terrorism and extremism is not a very easy job. Pakistan has suffered casualties. The West tends to ignore this. Sir, let's forget about America for a second. We used to support these Taliban groups. When you came into power, you were the first one to put a stop to that. You did that, right? No, I think one has to understand the entire developments, historical perspective. Pakistan had recognized the Taliban in our own geostrategic interest. We always used to have our forces oriented towards the east against India. In 1990s, as time progressed, India started having tremendous influence in Afghanistan, creating a threat on our western border. So it was in our interest to eliminate this. To counter that, we started supporting warlords from the tribal region who happened to be Taliban. They were trained and armed and sent into Afghanistan to fight. So this is what happened. The circumstances led to it. Benazir supported Taliban. Nawaz Sharif supported Taliban. Now I come on the scene. I continued following that. However, I must clarify, if we were supporting them, that doesn't mean that we want Talibanization of Pakistan. That is not the case. Never did Pakistan want the Taliban views on religion to be in Pakistan. But that's exactly what ended up happening. This is what the people of Pakistan must understand. Because they don't even understand, they even challenge, why are we behaving like this in 1990s or 1980s? The situation demanded it. It's easy to talk with hindsight. It's not easy when you are at that moment taking a decision. Sir, would you ever support the militant groups again? We should realize that if we have war against India, Pakistan has to take its own countermeasures to safeguard its own security, and that may be running counter to our strategy or war against Al-Qaeda and Taliban. Straight from the horse's mouth. I had tried hard to ignore what others had said.
Musharraf and his generals concocted this policy, which was effectively designed to have it both ways. Contain militant groups within Pakistan, trying to placate the Americans, but retain them in reserve as a possible future option for Pakistani youth, either in India or in Afghanistan. This is what we have learned from our history. This is an old tradition that whenever you create a militant for achieving some political objectives, the militant get out of your control. As a result of that, you have seen how much we have suffered. And every day you find there is a terror attack on various targets in Pakistan. Suicide bombing, roadside bombings, blast, and other terror acts against the innocent people of Pakistan.